हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की क्षितिज भाग 2 का, जो एक चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये चैप्टर लिखा है राम वृक्षवेणी को। यहाँ पर इन्होंने बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, कैसा उनका जीवन था, उसके बारे में यहाँ पर एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत। वो बताते हैं कि एक गृहस्थ होते हुए भी कैसे बाल गोविंद भगत सन्यासी की तरह जीवन जीते थे। साथ में उन्होंने यहाँ पर कुछ गांव की जो जीवन शैली है उसका भी यहाँ चित्रण। तो हमने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा, कैसा उनका हुलिया था, कितनी उनकी एज है, कैसे वो कपड़े पहना करती थी, किस तरह से उनकी दिनचर्या जो है, उनके घर में कौन कौन थे उन्होंने बताया। यहाँ पर उनके बेटे और बहू के बारे में जिक्र किया है। उनकी पत्नी का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ कि मुझे उनकी पत्नी के बारे में इतना याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और उनकी पत्नी की, उनकी जो बहू है, उनके बारे में मुझे बहुत याद है। तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिखते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो है किस तरह से उनके जीवनचर्या चलती थी। आषाढ़ के महीने में किस तरह वो जो है अपने खेतों में काम करते करते जो है गाते थे। फिर उसके बाद भादो और महीने में भी जो उनकी दिनचर्या किस तरह से जो है गुजर। यहाँ उन्होंने कार्तिक से लेकर के माघ के महीने तक पर चित्रण किया है। और अब जो है यहाँ गर्मियों की बात जो है इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उनके जो दिनचर्या थी किस तरह से गुजर। अब क्या कहा उन्होंने कि गर्मियों में भी मैं उनकी जो संध्या है, कितनी उमस भरी शाम को वो न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब गर्मियों में वो क्या करते, यही घर के जो है आसन लगा करके बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जहां पर वो खेजड़िया थे, गाते थे, वहां पर उनके जो है कुछ प्रेमी हैं, यानी कि जो उनके मित्र थे, वो भी जो है वहां पर खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद जो है बाल गोविंद भगत कहे जाते, तो उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराते। एक प्रकार से उन्होंने मंडली एक तरफ वो गाते थे तो दूसरी, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी जो ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर जो है हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो रहे उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत प्रकार का माहौल बना करके वहां पर उनके जो साथी थे उठ जाते थे और वो खिजड़ी बजाते थे। साथ में करताल भी जो है वो बाल गोविंद भगत आगे आगे बढ़ते और उनके साथ साथ, और वो इतने खो जाते उस भजन में, उस कीर्तन में, उस गाने में कि स्वयं जो है तन और मन नृत्य भी अब आगे देखिए, बाल गोविंद भगत संगीत साथ परम उत्कर्ष एक दिन देखा। इस दिन अब आगे क्या होता है, साथ जो है क्यों जो है लेखक इनके इनके जीवन से जो है इतने प्रभावित होकर हमारे सामने क्यों वो प्रस्तुत कर, जो हमने अभी तक पढ़ा वो नहीं। ऐसा तो हो सकता है अन्य का जीवन भी हो, लेकिन अब लेखक जो बात बता रहे हैं और उससे जो है ये जो है आप महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है कितना जो है संगीत के प्रति उसे लगाव है। अब जो है बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। संगीत के प्रेमी थे, ये लोग होते हैं, तो अभी भी हैं, संगीत के प्रेमी होते हैं, लेकिन उस चरम का उत्कर्ष उस दिन देखा गया। उनकी जो संगीत साधना की जो स्थाई है, किस हद तक जो है संगीत ये उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। कहते हैं उनका बेटा तो है इकलौता था और कुछ सुस्त सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत थे और मानते थे कि वो जो है थोड़ा सुस्त टाइप का था, ठीक है, और थोड़ा सा उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। तो वो क्या कहते थे कि जो ऐसे होते हैं उन पर जो है ज्यादा नजर रखनी चाहिए। इसलिए जो है
वो इसे और भी ज्यादा मानते, ठीक है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से शादी कराई थी, बड़े ही मुश्किल से जो है इनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग थी और सुशील मिली थी। उनकी जो बहू थी वो बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर की पूरी बंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ जो है निवृत्त कर दिया। जब इनके बेटे की शादी हुई तो इनकी जो बहू थी, इनकी जो पतोहू थी, वो जो है बड़े ही, तो जब इनकी शादी हुई तो वो पूरे घर की प्रबंधिका बन गई। पूरी वो जो है जिम्मेदारी उनकी बहू ने संभाली। उसने, उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब देखिए, उनका बेटा बीमार था, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। लेकिन हुआ क्या, जब बीमार था तब तो कोई आया नहीं, लेकिन जैसे ही इनके बेटे की मौत हुई तो सभी लोग जो है, मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रखी रखती। आप अपने आसपास में देखते होंगे, कोई बीमार होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब मृत्यु होती है तो बातें फिर जो है फैल जाती है कि अरे अलाड़ा तो मर गया, फलाना तो मर गया, तो ये बातें जो है फिर फैल जाती है। तो यही बात यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उनका बेटा बीमार था, इस बात के लोगों को कोई फुर्सत ही नहीं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि उसके बेटे को देखने जाए, लेकिन मौत जो है वो सबको अपनी ओर खींच। हमने सुना बाल गोविंद भगत का कुतूहल बस उनके घर गया। अब जो है यहाँ लेखक ने भी सुना कि भाई उनका बेटा मर गया, वो जो है उनके घर चले गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी डाल गिराने पर। अब जो है लेखक भी पहुंच गए, उनका बेटा मर गया था, किसका, बाल गोविंद भगत। तो अब लेखक भी यहाँ है, और वो क्या देखते हैं, चटाई पर जो है रखा हुआ है और वो एक सफेद कपड़े पर ढक रखा है, यानी कि ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते थे, फूल उनके आंगन में रहते ही थे, उन फूलों में से जो है फूल उन्होंने तोड़कर उस पर बिखरा दिया। फूल और तुलसी दल सिरहाने पर चिराग जला और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। ये लेखक बहुत ही आश्चर्यजनक। राम वृक्ष बेनीपुर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बगल में बेटा मरा हुआ है और इनका जो पिता है वो कुछ गुनगुना रहा है, गीत गाए, वही पुराना स्वर, और गीत भी कैसे, वही पुराना स्वर, वही पुराना तल्लीनता, यानी कि गीत में भी वो उसी तरह से खो रखे हैं जैसे वो आगे। घर में पतोहू जो है रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे। हाँ, गाते गाते बहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गई। वह चरम विश्वास जो हमेशा है मृत्यु विजयी होता। अब यहाँ पर देखिए, जब लेखक इनके घर पहुंचते हैं क्या देखते हैं, बगल में बेटा पड़ा है, उसे जमीन पर लिटा रखा है, उसके ऊपर से एक सफेद कपड़े से उसे ढक रखा है और बाल गोविंद भगत बगल से गा रहे, और गा भी ऐसे नहीं रहे हैं, वही जो है गीत, वही चरम जो है लय में वो गा रहे, ठीक है, और वही पुरानी गीत में वो घर में उनकी जो बहू है वो रो रही है, जिसे गांव की जो स्त्रियां हैं वो सभी चुप करा रही। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे। देखिए, गाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आत्मा, क्या कह रहे हैं, उसे अपनी बहू के नजदीक जाते हैं और क्या कहते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जानी, यानी कि आत्मा जो है वो हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हुई और उस अलग होने अब जो है वो मिल चुकी। देखिए, हम कहने को बहुत कुछ बड़ी बातें कर सकते,
जब हमारा अपना कोई जाता है, उस समय हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता है। लेकिन इनका व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत को देख करके यहाँ जो हमारे लेखक हैं राम वृक्षवेल, वो बड़े आश्चर्यचकित हैं। तो कहते हैं कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। होता है ना कि बच्चे अपने वियोग में क्या पता इनका दिमाग सटिया तो नहीं, क्या पागल तो नहीं हो गई ये। लेकिन कहते हैं इसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो पागलों की तरह हरकतें नहीं कर रहे थे, वो वास्तव में ये बातें कर रहे थे। कहते हैं वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी आए। आपको हर बार सिखाया जाता है, हर कहा जाता है आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा नहीं। तो ये बात हम बोलते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने ही बेटे, इकलौते बेटे के मर जाने पर भी यहाँ ये बात कहकर सच्चे साधु की वो बात, मानो जैसे उसे शरीर से जो है कोई मोह नहीं। ठीक है, तो बेटे के क्रियाकर्म में भूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बोला। क्या किया? पतोहू अपनी बहू से ही जो है आग दिलाई को, और जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी गई, पतोहू के भाई, बहू के भाई को उसके साथ कर दिया, साथ उसको, और ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आप कौन आपके साथ भोजन थी, तो वो जो है रोकर जो है रो रही थी, मैं चली गई तो फिर आपके लिए कौन बनाएगा, हार पड़े तो कौन एक चूल्हू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं यही इस घर पर चल दूंगा। अब जो है बाल गोविंद अपने बेटे का क्रियाकर्म किया, श्राद्ध किए। श्राद्ध के बाद उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसे अपनी बहू को जो है उसके भाई के साथ ये कहकर भेज दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दी। लेकिन बहू इनकी समझदार, बहू ने कहा कि मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, कौन आपको एक चूल्हू पानी देगा। तो अब जो है वो क्या कहते, अगर तू नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन भगत का निर्णय, पूजा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। क्या कहते हैं कि या तो तू चली जा या तो मैं ही इस घर। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या, उन्होंने उसको जो है साफ साफ कह दिया या तो तू चली जा, नहीं तो मैं ही। तो अब जो है इसके सामने जो है उनकी बहू जो वो भी हार गई, हार गई थी। अब क्या ही करती है कि भी क्या चलती, वो जो है अपने चल। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं की अनुरूप, जैसा मौत हो जाती थी, तो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन। तो अब जो है उनकी मौत क्या चाहते थे कि मौत जो है उन्हीं के अनुरूप, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनको जो है गंगा स्नान में इतनी आस्था नहीं रखते थे, उनको गंगा स्नान में इतनी आस्था नहीं कि वो संतों को देख, तो उनको जो है संत समागम और लोग पैदल ही जाते थे, और ये जो यात्रा करते थे वो भी पैदल, करीब 30 कोस पर। साधु को संबल लेने की, कहते हैं साधु को संबल लेने का क्या हक है, और घर से किसी से भिक्षा क्यों मांगी। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। ये ना तो साधु थे, साधु साधु लोगों को तो लोग दे भी देते हैं और वो मांग भी लेते थे, लेकिन कहते हैं ये गृहस्थी थे तो किसी से भिक्षा भी क्यों मांगे। इसलिए 30 मील दूर जाते थे पैदल, और यहाँ से जो है देखिए घर से खाकर जाते थे और लौट कर रास्ते भर खजड़ी बजा गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी, तो पूरे रास्ते जहाँ इनको प्यास लगती वहां पर पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने दूर था गंगा जी, तो 4-5 दिन इनको आने, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। देखिए इतना दिन जो है वो भूखा रहते थे, वो खा के जाते थे और खाने के लिए घर आते थे। इतने लंबे उपवास में भी बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त,
अब जो है हुआ क्या, अब ये जो है बाहर जाते थे गंगा जी में नहाने, संत समागम को देख लोक दर्शन के लिए वो बाहर जब ये लौटे तो अब जो है इनकी थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं। बुखार तो इनको आया, लेकिन नेम व्रत ग्रहण किया छोड़ने वाले। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी दिन दिन होने लगी। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। तबीयत खराब है, आप अब बूढ़े हो गए हैं, आप मत नहाइए। लोग इन्हें बोलते थे कि अब आप बूढ़े हो गए हो, आ गया है, आप इस प्रकार के नेम व्रत मत खा पीजिए, आप जो है नहाना धोना। लेकिन ये जो है हंस करके सबको टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। अब जो है अंतिम समय आया, और जब इनका अंतिम समय आया तो ये जो है संध्या में इन्होंने क्या किया, गीत गाए। मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर। पूर्व में लोगों ने गीत नहीं, हाथ बाल नहीं रहे, सिर्फ शरीर वहां पर। ये ऐसे व्यक्ति थे, रात को उन्होंने गाना गाया, लेकिन सुबह जो है लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत बंजर पड़ा था, यानी कि उनका मृत शरीर वहां पर पड़ा। तो उस प्रकार का व्यक्तित्व था किसका, बाल गोविंद। एक साधु ना होते हुए भी साधु की तरह जीवन, उनके जो सोच थी, का जो काम था, वो जो है बड़ा ही प्रभावशाली रहा। ये यहाँ पर राम वृक्ष वैली सामने उनका ये चरित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, कबीर के अनुयायी थे, कबीर जो दोहे हैं जो है अनुसरण करते थे, और उनकी बातों पर जो है और बहुत बारीकी से चलते। एक खासियत इनमें ये थी कि ये जो है वो गीत को, संगीत से जो है इनको अत्यधिक प्रेम था। जीवन की सच्चाई क्या है, हम जितने इस धरती पर आए हैं, सब ने जो है ये धरती शरीर छोड़ करके, ये सच्चाई सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें हर चीजों से क्या है, मोह है। हमें भौतिक चीजों से मोह है। ये बात जो है एक संत जो है उस समय कर सकता है जिस समय उसका अपना, तो गृहस्थी जो है इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। जो गृहस्थी होते हैं वो इसे सहन नहीं कर पाते। जैसे कि बाल गोविंद भगत ने यहाँ पर, बेटा उनका मरा पड़ा है, मृत शरीर रखा हुआ है, गाना गुन, और ऐसे नहीं, बिल्कुल उसमें मग्न हो रखे हैं। और क्या कह रहे हैं अपनी बहू से कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई। एक विरहन, यानी कि जो हमारी आत्मा बिछड़ गई थी परमात्मा से, वो अब जो है ये दुखी का समय नहीं है, ये दुख मनाने का नहीं है, ये तो आनंद का समय, क्योंकि आत्मा परमात्मा प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाले बाल गोविंद भगत हैं। और यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहू को जो है उत्तर भेज दिया। तो अब यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न उत्तर है। जो पहला प्रश्न यहाँ है, खेती बाड़ी से जुड़े गृह बाल गोविंद अपनी किन चारित्रिक का ऐसा कौन सा चरित्र था जिसके कारण उनको साधु कहा गया। सेकंड प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु भावनाएं किस तरह व्यक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों। बाल गोविंद भगत की पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत पाठ में जो बाल गोविंद भगत गान गाया, क्या विशेषता, क्यों यहाँ पर राम वृक्ष वैली इनके गानों से मंत्र मुग्ध हो। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत, ये सभी प्रश्न आपके पाठ हैं वहां और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत कबीर प्रश्रद्धा किन रूपों में है। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा क्या कारण है।
कारण रहे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? पर की तस्वीर से यह माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुन? मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इसका सच सिद्ध करें? देखिए यहाँ पर मोह और प्रेम में जो है अंतर। देखिए उनको अपने बच्चे से, अपने बेटे से प्रेम तो था, लेकिन वो मोह नहीं था, सांसारिक मोह नहीं था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये आपका बाल गोविंद भगत चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इनके आंसरों को लेके आएंगे, इनके उत्तरों को लेके आएंगे, साथ में आपके यहाँ पर कुछ आपके पाठ से जो अन्य प्रश्न हैं, कल्पना पर आधारित उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।